सॉरी, उसमें इससे जो पहले वीडियो था उसमें हम पूरा ये डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि बीच में इसको कुछ हो गया था फ़ोन को, तो वो पूरा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जो बाकी का है वो मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगी, ठीक है, इस वीडियो में। तो जो यहाँ तक हमने पढ़ा था, जो लस्की हैं और जो आपके बेंथम है, वो जो नेचुरल राइट्स वाली थ्योरी है उसको बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, मतलब बोलते हैं कि ऐसा कोई कुछ नहीं होता है, रिजेक्ट करते हैं बिल्कुल। तो राइट्स एज नेचुरल राइट्स आर बेस्ड ऑन द फास्ट एजम्पशन दैट वी कैन हैव एंड ड्यूटीज। तो यहाँ पे जो है ये बोला जाता है, जो राइट्स अगर हम बोलते हैं राइट्स नेचुरल राइट्स है, मतलब कुदरती राइट्स हैं, मतलब इंसान के आने से पहले ही राइट्स मतलब थे इस दुनिया में। तो इसका मतलब है कि हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक फॉल्स अजम्पशन है, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि राइट्स वी कैन हैव राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिपेंडेंटली ऑफ सोसाइटी। तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो राइट्स और ड्यूटीज़ हम सोसाइटी के बगैर भी पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो राइट्स और ड्यूटीज़ तभी हमें ड्यूटीज़ तभी हमें पूरी करनी है और राइट्स तभी हमें मिलेंगे जब सोसाइटी होगी। ऐसा नहीं है, सोसाइटी के बगैर भी हो सकता है ये सारा। उसके बाद जो है बर्क जो है वो बोलते हैं कि तो व्हेन ही सेड दैट वी कैन नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ सिविल एंड अनसिविल स्टेट एट द सेम टाइम, द मोर परफेक्ट द नेचुरल राइट्स आर इन एब्स्ट्रैक्ट, द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू रिकॉग्नाइज देम इन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो वर्क हैं ये बोलते हैं कि जो वी दैट वी कैन नॉट इन्जॉय द राइट्स ऑफ सिविल एंड अनसिविल स्टेट एट द सेम टाइम। तो ये बोलते हैं यहाँ पे हम जो एक सिविल सिविल यहाँ पे हो गया स्टेट, और जहाँ पे स्टेट ना हो, ऐसा मतलब जहाँ पे सिविल का मतलब हो गया कि जहाँ पे लॉ के मतलब हिसाब से सारा चलता है। अनसिविल हो गया जहाँ पे लॉ वगैरह लीगली सारा नहीं होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये हम कभी भी एक साथ इंजॉय नहीं कर पा सकते हैं, है ना। द मोर परफेक्ट द नेचुरल राइट्स आर इन एब्स्ट्रैक्ट द मोर डिफिकल्ट इट इज़। तो जितना परफेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट हो गया जो हम सोचते हैं, जो सच में देख नहीं सकते हैं, तो ये बोलते हैं कि जितना परफेक्ट वो सोच सोच के हिसाब से, ये भी हम बोल सकते हैं कि राइट्स ऐसे होंगे, फिर ये होना चाहिए। या हमारे कंट्री में बहुत सारे राइट्स हैं जो कि मतलब ऐसे भी होंगे जो कि हम मतलब बोलते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें ये राइट्स मिलते हैं, लेकिन फिर आप देखोगे उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी, ऐसा नहीं है कि आपको सारे राइट्स मिल जाते हैं फिर। तो जितना हम मतलब एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जितना हम राइट्स को बोलेंगे कि वो जो नेचुरल राइट्स हैं परफेक्ट होंगे, उतना ही हो, इसका मतलब ये होगा कि वो डिफ़िकल्ट हैं उनको प्रैक्टिस में लाना। असल में इसका जितना हम इमेजिन करेंगे राइट्स ऐसे होते हैं, राइट्स वैसे होते हैं, मतलब इतने अच्छे होते हैं, उतना ही डिफ़िकल्ट है। फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिस मतलब सच में वो सारे राइट्स मिलते भी हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे था। तो उसके बाद इसमें ये था। तो सबसे पहले जो नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू हॉब्स, तो यहाँ पे जो हॉब्स के हिसाब से ये थोड़ा आप इसका नोट बना लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन है, ठीक है। ये जो हॉब्स के हिसाब से जो नेचुरल राइट्स है ये क्या है, राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद जॉन लॉक है, ये बोलते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी इनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ जो नेचुरल राइट्स है इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी। जो हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है ना, कुदरत जो जिस पे हम डिस्कस करते हैं कि इंसान सोसाइटी से पहले ही राइट्स आए हैं, तो इसमें आपका जो है ह्यूमन इक्वालिटी के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब सारे इंसान बराबर हैं। राइट्स आर नेचुरल बिकॉज दे आर नॉट गिवन बाय सोसाइटी और गवर्नमेंट। तो इनके हिसाब से जो राइट्स हैं वो इसलिए नेचुरल है क्योंकि वो कोई सोसाइटी या गवर्नमेंट नहीं देती है, बल्कि वो नेचुरली पहले से ही होते हैं। दीज राइट्स आर प्री पोलिटिकल एंड प्री सोशल। जो इनके हिसाब से जो नेचुरल राइट्स वाली थ्योरी है, इसके हिसाब से जो राइट्स हैं ये प्री पोलिटिकल है, मतलब पॉलिटिक्स वगैरह से पहले हैं, और प्री सोशल मतलब सोसाइटी के आने से पहले ही एग्जिस्ट करते थे। जो नेचुरल राइट्स हैं ये इनएलिनिएबल है, मतलब एक इंसान से इनको आप अलग नहीं कर सकते हो। सोसाइटी और गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दीज राइट्स अवे। तो एक जो सोसाइटी या गवर्नमेंट है वो आपसे इन राइट्स को नहीं छीन सकते क्योंकि आपके नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है। तो ये इसमें था। अब अगर हम डिस्कस करेंगे जो आपकी थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स है, तो जो यहाँ पे इसके जो सपोर्टर्स हैं वो आपके लस्की हैं, बेंथम है और हेगल हैं, ठीक है। हेजल या हेगल आप बोलो, तो ये और ऑस्टिन है, ठीक है। इसके जो एडवोकेट्स बोल सकते हो, इसके सपोर्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो इनके हिसाब से राइट्स आर ग्रांटेड बाय द स्टेट। इनके हिसाब से जो राइट्स हैं ये आपको कौन देता है, स्टेट देता है, ठीक है। ना ही सोसाइटी ना ही ये नेचुरल, बल्कि कौन देता है आपको, स्टेट देता है, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट स्टेट का एक पार्ट होता है, ठीक है। द थियोरी रिगार्ड्स राइट्स एज क्लेम विच द फोर्स ऑफ द स्टेट ग्रांट्स टू पीपल। इनके हिसाब से जो आपके राइट्स हैं ये कौन देता है आपको, स्टेट देता है लोगों को, ठीक है। एक जो कंट्री जो है उसको चलाने वाले हैं वो देते हैं। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ दिस थ्योरीज आर देन। तो इस थ्योरी का ये मतलब इसमें जो मेन ये थ्योरी के जो पार्ट्स हैं, मतलब ये थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, सबसे पहले ये बोलते हैं कि द स्टेट डिफाइंस द लेज डाउन टू द बिल ऑफ राइट्स। तो जो यहाँ पे बोलते हैं कि जो स्टेट है वो बताता है कि कौन कौन से राइट्स होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। राइट्स आर नाइदर प्रायर नॉट एंटीरियर टू द स्टेट बिकॉज इट इज़ द स्टेट विच इज़ द सोर्स ऑफ राइट्स। तो ये बोलते हैं ना ही स्टेट से पहले, जब स्टेट मतलब ये बोलते हैं कि ना स्टेट के आने से पहले राइट्स थे, मतलब ना उनके मतलब जो स्टेट के बाद। ऐसा नहीं है कि स्टेट
हो के फिर आएंगे, बल्कि जब स्टेट होगा तभी राइट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि राइट्स तभी आपको मिलेंगे जब वहाँ पे स्टेट होगा, क्योंकि स्टेट ही सिर्फ राइट्स दे सकता है इनके हिसाब से। The state lays down a legal framework which guarantees rights and that it is the state which enforces the enjoyment rights। तो उसके बाद ये भी बोलते हैं कि जो स्टेट है यही लीगल फ्रेमवर्क देता है, मतलब स्टेट जो होता है, जो स्टेट चलाने वाले जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि कैसा क्या कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, किस किस्म के राइट्स होने चाहिए, कितनी ज़रूरत है किन राइट्स की, उस हिसाब से। और फिर आपको राइट्स को एक ये मिलती है, मतलब एक उसको शक्ल मिलती है, फिर उस शक्ल के हिसाब से फिर आपको वो आप तक पहुंचते हैं वो राइट्स, ठीक है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम हो गया, रिलीजन हो गया, उनको अपने हिसाब से क्या क्या आपको मिलना चाहिए वो करते हैं, ठीक है। तो ये इनका इसमें कहना है। तो उसके बाद एज द लॉ क्रिएट्स एंड सस्टेन्स राइट्स, so when the content of law changes, the substance of rights also changes। उसके बाद ये बोलते हैं जो कानून मतलब लीगल हो गया, ये कानून में मतलब विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं स्टेट कानून के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो जो जैसे ही आपका राइट्स को सस्टेन करता है लॉ, कानून के हिसाब से राइट्स चलते हैं, तो उसी हिसाब से आपका कानून भी बदलता है, ठीक है। मतलब नए नए लॉ आएंगे, नया फिर उसी तरीके से कानून आपका बदलता जाएगा, है ना। मतलब जैसे अभी अगर ट्रैफिक के कुछ लॉज हैं, कानून पे चल रहा है, कुछ टाइम के बाद आप वो कुछ बिल पास होती है हमारे पार्लियामेंट में, फिर वो हम पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो वैसे उसी हिसाब से हमारा जो कानून है उसका नेचर भी फिर बदल जाएगा, है ना। तो ये होता है। तो उसी हिसाब से फिर आपको ये किस किस्म के राइट्स होंगे वो मिलने चाहिए, वो फिर आपको मिलेंगे। हरलॉर्ड जो लस्की का पूरा नाम था, कब से कब तक, 1893 से 1950 तक थे ये, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि of the English Labour Party and a political scientist in his own right, has his definite views on the system of rights as expounded in his A Grammar of Politics। तो इनकी किताब आई थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि पब्लिश कब की गई थी 1925 में, और उसके बाद हर साल या 2 साल के बाद उसको रिवाइज किया जाता, जो नए आइडियाज़ थे वो लिखे जाते थे। तो उन्होंने इसमें बहुत अपनी कुछ मतलब चीज़ें बताई हैं नेचर ऑफ राइट्स के बारे में, ठीक है, कैसे राइट्स जो चलते हैं हम तक पहुँचते हैं उसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप याद रखना। सबसे पहले ये बोलते हैं कि दे आर सोशल कंडीशंस गिवन टू द इंडिविजुअल एज अ मेंबर सोसाइटी। ये बोलते हैं कि ये जो है आपके, ये क्या है, जो राइट्स होते हैं, ये जो लीगल थ्योरी में ये बोलते हैं कि जो राइट्स हैं ये सोशल कंडीशंस है, ये इंसान को तभी मिलती हैं जब वो एक सोसाइटी का मेंबर बनता है। अगर वो सोसाइटी का मेंबर नहीं होगा तो उसके पास राइट्स भी नहीं होंगे। दे हेल्प प्रमोट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो एक ये इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने में मदद करते हैं, ताकि वो अपनी एक अच्छा इंसान आगे जाके बन सके, एक अच्छा मतलब फुल जो जितनी भी उसकी चीज़ वो मतलब एक अच्छा इंडिविजुअल सिटीजन सब कुछ बन सके। दो सोशल कंडीशंस विदाउट विच, तो ये वो सोशल कंडीशंस होगी जिनके बगैर एक इंसान नहीं रह सकता, मतलब ये वो वाले राइट्स हैं जो कि ज़रूरी होने चाहिए हर एक इंसान के पास। दे आर सोशल बिकॉज, वो सोशल इसलिए हैं क्योंकि वो कभी सोसाइटी के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। जो राइट्स हैं वो कभी सोसाइटी के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई राइट सोसाइटी के खिलाफ होगा वो कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो राइट्स तभी आते हैं जब सोसाइटी उनको मानती है। दे वर नेवर देयर बिफोर द इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटीज़ के आने से पहले राइट्स हमारे पर कहीं पे थे ही नहीं। फिर है आपका द स्टेट ओनली रिकोगनाइजेज एंड प्रोटेक्ट्स राइट्स बाय मेंटेनिंग देम। तो जो लस्की हैं वो ये बोलते हैं कि आपके फोर्थ पॉइंट में ये बोलते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट उनको पहचान देता है और उसके बाद उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट। जो राइट्स हैं वो कभी मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो करना चाहो फिर वो कर सकते हो। मतलब जैसे आपको राइट टू फ्रीडम मिल रही है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आपको फ्रीडम, आप अभी किसी को मारना चाहोगे जान से तो, या किसी को थप्पड़ मारना चाहोगे आप मार सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो ना। तो ऐसा नहीं कि जो राइट्स हैं वो आपको हमेशा आपके पास रहने वाले हैं, जो आपको जो उसको अपने हिसाब से करना चाहो वो कर सको, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो absolute rights are a contradiction in terms. They were dynamic nature. They are dynamic in nature insofar as their contents change according to place, time and conditions। उसके बाद जो आपके जो rights हैं ये ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, बल्कि ये जो आपके rights हैं वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं।
दे गो अलॉन्ग विद ड्यूटीज़, इन फैक्ट ड्यूटीज़ आर प्रायर टू राइट्स, द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स इम्प्लाइज द एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटीज़। तो जो राइट्स हैं आपके ये ड्यूटीज़ के साथ है, अगर ड्यूटीज़ नहीं होंगी तो राइट्स भी सही से नहीं मिलेंगे आपको। तो इसीलिए आपको बहुत फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब आप पढ़ोगे उसके लिए ये बहुत अच्छी आपकी एक डेफिनेशन रहेगी, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना। आपके जो ड्यूटीज़ हैं वो राइट से पहले आई हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर राइट्स चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छे से फुलफ़िल करना होगा, जो कि हमारे इंडिया में मतलब सारे लोग तो नहीं करते हैं, कुछ मतलब ड्यूटीज़ हैं जो कि नहीं करते हैं पूरी, पढ़े लिखे मतलब सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ जिनको मतलब जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में वो तो करते हैं, बट कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, वो फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने स्कूल में एजुकेशन, चाहे वो कोई बच्चा, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब पढ़ाया जाता है, जब या फंडामेंटल राइट्स कब पढ़ाया जाता है, जब हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं। उससे पहले कभी हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है या राइट्स क्या है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों को पहले से ही बताना चाहिए, राइट्स बाद में पढ़ानी चाहिए, बट जो ड्यूटीज़ हैं वो पहले से ही बच्चे को बता देनी चाहिए, तुम्हारी ये ड्यूटी है। ये नहीं कि हम उनको पढ़ाएं, मतलब उनको दिखा, मतलब ऐसे जैसे घर में हम बोलते हैं कि घर में साफ़ सफाई रखनी है, वो बच्चे को फिर रहता है दिमाग में, हाँ मुझे गंदगी नहीं करनी। उसी हिसाब से उस बच्चे को ऐसे स्कूल में बोलना है कि अगर तुम स्कूल की सफाई रखते हो, घर की सफाई रखते हो, बाहर जाओगे वहाँ पे भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है। तो ये भी हमारी ड्यूटी है, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट, साफ़ रखना, अपने एरिया जहाँ पे आप रहते हो उसको साफ़ रखना, ये भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है ना। तो ये सारी ये होता है, ठीक है। जब हम इनको अच्छे से फुलफिल करेंगे तो उसी हिसाब से फिर राइट्स भी हमें हमारे सही रहेंगे। तो Lusky's argument is that without granting economic rights first, an individual cannot enjoy his political rights। उसके बाद लस्की ये भी बोलते हैं कि अगर एक इंसान को उसका इकोनॉमिक राइट्स उसके नहीं मिलेंगे तो कभी फिर अपने पॉलिटिकल राइट्स भी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएगा। मतलब इकोनॉमिक राइट्स हो गया कि जैसे बेसिक उसका है कि रोटी कपड़ा मकान जो होना चाहिए। अब एक इंसान के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो वो क्या राइट टू वोट को क्या करेगा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप उसको खाने को कुछ नहीं है उसके पास और आप बोलो कि उसको वोट देने आना है, जबकि राइट टू वोट भी उसका एक ये है, उसका एक राइट है, बट वो उसको अच्छे से पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इनके हिसाब से पहले एक इंसान को उसके इकोनॉमिक राइट्स मिलने चाहिए, फिर ही वो अच्छे से पॉलिटिकल राइट्स को जी सकता है। पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। अगर इंसान को पॉलिटिकल लिबर्टी जो आज़ादी है वो अगर आप दे देते हो हर एक इंसान को कि तुम किसी भी रेस से हो, तुम किसी भी यहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारा क्या मतलब तुम मेल हो फीमेल हो, तुम वोट कर सकते हो, बस तुम्हें 18 ईयर्स का होना है, लेकिन जब तक उस इंसान को जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे हो गया कि जब तक उसके पास एक सिंपल वो ज़िंदगी नहीं जी सकता है, जहाँ पे उसके पास एजुकेशन वो बच्चों को दे सके, खाना दे सके, अच्छे से कपड़ा दे सके, तब तक वो क्या ही पॉलिटिकल लिबर्टी को क्या ही करेगा जब तक उसको ये नहीं मिलेगा। Where there are great inequalities, the relationship between man is that of master and the slave। तो इनके हिसाब से उन जगहों पे जहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक इंसान की जो रिलेशनशिप है, मतलब इंसान की आपस में जो मैन है उनकी ऐसी रिलेशनशिप है जैसे मतलब आज अमीर और जो गरीब, जहाँ पे अमीरी मतलब बहुत अमीर, कुछ ऐसा सिस्टम है कि अमीर लोग बहुत अमीर हैं और गरीब लोग बहुत गरीब हैं। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे सिचुएशन है कि कोई गुलाम और मास्टर जैसा, मतलब मालिक और गुलाम जैसी रिलेशनशिप है वहाँ पे बिल्कुल। इक्वली इंपॉर्टेंट बट लोअर इन ऑर्डर इज़ द राइट टू एजुकेशन। उसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि पहले आपको मिलनी चाहिए आपकी इकोनॉमिक लिबर्टी इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन जो है दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अलोन हेल्प्स एन इंडिविजुअल एक्सरसाइज ऑल द अदर राइट्स प्रॉपरली। उसके बाद जो एजुकेशन है, मतलब एजुकेशन जब एक इंसान को होगी तभी तो उसको पता चल सकेगा कि उसके पास क्या उसको करना है, क्या राइट्स हैं, क्या सब कुछ है। तो ये है, तभी जब उसको एजुकेशन प्रॉपरली उसको मिलेगी तभी वो बाकी राइट्स को अच्छे से फिर एक्सरसाइज कर पाएगा। एजुकेशन कब मिलेगी, जब आप इकोनॉमिकली उसको पा सकते हो। ऐसा नहीं है ना, मतलब कब तक आपको कोई हेल्प कोई नहीं कर सकता है ना। तो जब तक आपको बेसिक आपकी जो कंडीशंस है लाइफ की, इकोनॉमिक राइट्स आपके वो मिलेंगे, ट्रेड करना चाहते हो आप, जो जॉब करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, जब वो कर पाओगे तभी आपके पास पैसा आएगा, तभी आप एजुकेशन ले पाओगे, है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे राइट टू प्रिंसिपल्स दिए गए हैं स्टेट को। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है जहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बुक्स मिलती हैं 8th क्लास तक, मिड डे मील दिया जाता है जो कि हमारे स्टेट में, कंट्री में, मतलब इंडिया में दिया जाता है। तो ये सारा था आपका, ठीक है।
फिर है विद द इकोनॉमिक एंड सोशल एजुकेशन राइट्स एट वंस डिस्पोजल देयर इज़ अ ग्रेटर लाइवलीहुड ऑफ द इंडिविजुअल एक्सरसाइजिंग हिज पॉलिटिकल राइट्स इन राइट अर्नेस्टनेस। तो यहाँ पे अगर वह ये इनके हिसाब से अगर इकोनॉमिक राइट्स और सोशल हो गया, जो एजुकेशनल राइट्स एक इंसान को मिलेंगे तभी फिर वो अपने पूरे मन से पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय कर पाएगा। जब वो अपने पूरे मन से इंजॉय करेगा तब फिर वो अच्छा नेता भी चुन पाएगा, अच्छा लीडर अपने लिए चुन पाएगा। फिर वो पॉलिटिक्स में घुसने की मतलब देखेगा कि हाँ मैं किसको मुझे चूज़ करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हमारे इंडिया में भी होगा कि बहुत सारे लोग बेचारे गरीब होते हैं, उनको फिर उनका वोट खरीदा जाता है ना। तो वो चीज़ें वो नहीं करेंगे जब उनकी जो बेसिक उनकी जो कंडीशंस है ज़िंदगी की वो पूरी हो रही होंगी, तब फिर वो अच्छे नेता जो लीडर है उसको भी चुन पाएंगे। तो ये था आपका, ठीक है।